व्हाट्सअप गाइस, तो आज से मैं सेल्फ ऑफ द एंड एनिमे का रिव्यू प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस कवर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हर एक वीडियो में मैं एक एपिसोड को कवर करूंगा। एंड इन दिस वीडियो मैं सेल्फ ऑफ द एंड के एपिसोड 1 का रिव्यू करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा एंड पूरा एपिसोड भी कवर करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशा और एनिमे लगे का स्वागत है। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को सेल्फ ऑफ द एंड के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो ये एनिमे रिलीज हुआ था 2015 में एंड ये भी एक शोनेन एनिमे है जिसमें आपको डीमन, वैम्पायर्स और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इस एनिमे का जो प्लॉट है वो भी बहुत ही ज्यादा मस्त है एंड इसे एनिमेट किया है विड स्टूडियो ने। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये मेरा फेवरेट एनिमे है। तो अब मैंने आप लोगों को सेल्फ ऑफ द एंड से रिलेटेड सभी बेसिक चीजें बता दी हैं, तो चलो अब इसके एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि रोड पर चलते चलते अचानक से बेहोश हो जाता है और एक लड़की उसका हेल्प करने आती है, पर उस लड़के के साथ भी वही सेम चीज होता है और वो लड़की भी बेहोश हो जाती है। एंड देन हम लोग देखते हैं कि उस रोड में जितने भी लोग थे वो सभी लाइन बाय लाइन बेहोश होने लग जाते हैं। और यही नहीं, ऊपर में एक प्लेन भी उड़ रहा होता है और उस प्लेन का पायलट भी बेहोश हो जाता है और इस कारण से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। एंड ड्यू टू क्रैश लैंडिंग उस पूरे एंटायर एरिया में आग लग जाता है और वहाँ वैम्पायर्स आ जाते हैं। एंड देन सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि अपने आप को सेव करने के लिए भागते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। और वहीं एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है, ये एक वार्निंग है, तुम स्टूपिड ह्यूमंस के कारण एक जानलेवा वायरस फैल चुका है और अब इस कारण से सभी ह्यूमंस मारे जाएंगे। पर हमें ये पता है कि ये वायरस 13 या 13 साल से कम एज वाले लोगों को अफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए हम लोग अब इस डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर ये सभी बच्चे अपने रूम के अंदर जाते हैं एंड वहाँ ये लोग देखते हैं कि उनके घर का एक एडल्ट इस वायरस के कारण मर चुका है। और तभी अचानक से इन लोगों के रूम में दो लोग आ जाते हैं जो कि ब्लैक कलर का केप पहने हुए होते हैं और वो लोग इन सभी बच्चों को ट्रक से एक सेफ जगह ले जाते हैं। एंड देन होता है 4 साल का टाइम स्किप। और हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में जितने भी लोग बेहोश हुए थे वो सभी मर चुके हैं एंड अभी जितने भी बच्चों को आप लोगों ने देखा सिर्फ उन्हें ही सेफ नहीं किया गया है, और भी कई सारे बच्चे हैं। तो ये मत सोचना कि सिर्फ यही बच्चे बस बचे हैं और कोई बचा नहीं है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू और एपिसोड। तो 4 साल के टाइम स्किप के बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी बच्चों को ट्रक से सेफ जगह ले जाया गया था वो सभी बच्चे इन ब्लैक के पहने हुए वैम्पायर्स को अपना अपना नाम बता रहे हैं, ताकि ये ब्लैक के पहने हुए वैम्पायर्स चेक कर पाएं कि कहीं बाहर का कोई और बच्चा तो यहाँ नहीं आ गया है। और फिर आता है हमारा मेन कैरेक्टर एंड वो बोलता है, मेरा नाम यूइचिरो है, और उसे भी आगे जाने का परमिशन मिल जाता है। एंड उसके साथ रहता है उसका दोस्त मीका। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मीका एक ड्रिंक पी रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर यू उस ड्रिंक को स्क्वीज करके फेंक रहा होता है और वो उस ड्रिंक को बिल्कुल भी नहीं पीता है। एंड यू के इस बिहेवियर को देखकर मीका उसे बोलता है, तुम फिर से इसे नहीं पीने वाले, तुम बीमार पड़ जाओगे। एंड यू रिप्लाई देता है, मैं इस खराब सी चीज को नहीं पीने वाला और तुम भी उन लोगों की बात मानना बंद कर दो। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। सीरियसली, यहाँ तुम्हें कोई मारेगा नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। क्या ये काफी नहीं है? मैं उनका कोई पालतू जानवर नहीं हूँ। तुम फिर से जिद कर रहे हो, तुम्हें पता है ना जिद करने से कुछ नहीं होने वाला। एंड देन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पास दो बच्चे जमीन पर ड्राइंग कर रहे हैं, पर तभी वहाँ ब्लैक केप में दो वैम्पायर्स आ जाते हैं और वो दोनों वैम्पायर्स उन बच्चों को लात मार कर निकल लेते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उन वैम्पायर्स को मारने के लिए चले जाता है और बोलता है, माफी मांगो उन बच्चों से। पर वो वैम्पायर यू को गले से पकड़ लेता है और उसे बचाने आता है मीका। और वो उन वैम्पायर्स को बोलता है, इसे माफ कर दो, ये एक बुद्धू लड़का है और इसका दिमाग भी सही नहीं है, तो प्लीज इसे माफ कर दो। रुक जाओ मीका, मैं उन बच्चों का बदला लेकर रहूंगा। एंड यू के सिर्फ इतना बोलने पर ही वो वैम्पायर यू को ऊपर से फेंकने की धमकी दे रहा होता है और वो यू को सच में जान से ही मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ एक नोबल वैम्पायर आ जाता है और उसे देखकर वो दोनों वैम्पायर्स यू को छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। और मीका उस नोबल वैम्पायर से कहता है, माफ करना, मेरा एक फैमिली मेंबर आप लोगों को परेशान कर रहा है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम आज रात मेरे मेंशन में आना चाहोगे मीका? हाँ जरूर, तुम्हारा खून बहुत टेस्टी है, तो इसलिए तुम जब चाहे आ सकते हो। पर क्या ये लड़का भी तुम्हारे साथ आएगा? मैं बिल्कुल भी नहीं। एंड देन मीका कहता है, ये थोड़ा शर्मिला है तो शायद अगले बार। और इतना बोलकर मीका यू को वहां से ले जाता है। एंड अब यू मीका को बोलता है, तुमने उनसे माफी क्यों मांगी? मैं उन्हें मारने ही वाला था। एंड मीका रिप्लाई देता है, तुम्हें पता है ना ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे एक ह्यूमन एक वैम्पायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। पर फिर भी, वैसे क्या तुम उस नोबल को जानते हो? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं उस नोबल को अपना खून देता हूँ और उसके बदले वो मुझे सब कुछ देता है। और वैसे भी अगर तुम्हें ऐसी जगह पे रहना है तो तुम्हें अपना दिमाग यूज करना ही होगा। और इस बात को सुनकर यू मीका को एक पंच करता है और वो वहां से निकल जाता है। एंड देन शाम हो जाता है और एक लड़की यू के पास आती है और वो यू को कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मीका के साथ भी नहीं हो? एंड यू रिप्लाई देता है, नहीं, मैं उस इडियट के साथ नहीं हूँ। एंड अब वो लड़की यू को बोलती है, तुम दुखी क्यों हो? आखिरकार हम लोग एक परिवार हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है,
क्या तुम्हें याद नहीं, डायरेक्टर ने कहा था कि ऑर्फनेज में जितने भी लोग हैं वो सभी एक फैमिली हैं। एंड इस बात को सुनकर यू को अपने पास्ट के बारे में याद आता है और वहाँ एक आंटी बोलती है कि आज हमारे पास एक नया फैमिली मेंबर है, तो प्लीज सब इससे दोस्ती करना। एंड देन मीका यू को कहता है, हे यू, मेरा नाम भी मिकेला है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक ऑर्फन हूँ, पर अब मेरे पास एक बड़ी फैमिली है। एंड यू रिप्लाई देता है, ये स्टूपिड है, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरे डैड ने मुझे मार ही दिया था और मेरी मॉम मेरे ऊपर चिल्लाती थी कि मैं एक डीमन का बच्चा हूँ और फिर उन्होंने अपने आप को ही मार दिया। क्या तुम्हें समझ आया? मेरे लिए फैमिली ऐसा कुछ नहीं है। एंड इस बात को सुनकर मीका यू को कहता है, तुम्हें बहुत परेशानी हुआ होगा, पर आज से हम लोग एक फैमिली हैं। एंड देन सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो लड़की यू को बोलती है, टाइम हो चुका है, चलो यू सब हमारा वेट कर रहे होंगे डिनर के लिए, तो जल्दी से आ जाना, ठीक है। और फिर यू भी अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि सभी लोग उसका वेट कर रहे थे और एक छोटी लड़की यू को बोलती है, यू आज हम लोग करी खाने वाले हैं, अकाने करी बनाएगी। क्या तुम सरप्राइज हो गए? मीका ने सभी इंग्रेडिएंट्स मुझे ला के दिए, ये पहली बार है कि मैं ऐसा खाना बना रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि करी बन चुका है और सभी लोग मिलकर करी खा रहे होते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर उस करी को बिल्कुल भी नहीं खाता है। और इसे देखकर उसके साइड में जो लड़की होती है वो उसे बोलती है, क्या हुआ यू, तुम इसे खाने नहीं वाले? एंड देन अकाने कहती है, हमें मीका को थैंक यू बोलना चाहिए, उसी की वजह से हम लोग इस करी को खा पा रहे हैं। एंड फिर सभी लोग यू से पूछने लग जाते हैं कि मीका कहाँ है, पर यू इसका आंसर नहीं कर पाता और फिर हम लोग मीका को देखते हैं और वो घर आ जाता है। मैं घर आ गया यू, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? जो भी हो, मैं तुम्हारे हिस्से का भी करी खा गया। क्या सच में? नहीं, मैं मजाक कर रहा था, सभी बच्चों ने इस करी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। चलो अगली बार मैं अपना खून देकर इंग्रेडिएंट्स को लेकर आऊँगा। तुम्हारे खून का टेस्ट बहुत बकवास है और ऐसा खून किसी को नहीं चाहिए। मजाक कर रहा था। तुम इस बारे में परेशान मत हो, तुम तो उन वैम्पायर्स को मारने वाले थे ना। मीका, तुम अकेले सारा बर्डन लेना बंद कर दो। मैं कोई इडियट नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि वैम्पायर्स को हराना बहुत मुश्किल है। यहाँ के सभी बच्चे तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर बोलो। मैं जानता हूँ कि हम लोग उन वैम्पायर्स को हरा सकते हैं और मैं तुम्हारी बातों को गलत प्रूफ होने नहीं दूंगा। वैसे चलो चल के करी खाते हैं। एंड अब दोनों की दोनों करी खाने के लिए चले जाते हैं और मीका कहता है, ये लो, मुझे पता है तुमने इसे कभी खाया ही नहीं था, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है। मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, खाओ अब इस करी को। मुझे तुमसे क्यों ऑर्डर लेना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें उन वैम्पायर्स को हराना है और तुम खाली पेट तो ये नहीं कर सकते ना। और फिर यू मीका के हाथ से उस चीज को ले लेता है जो मीका पकड़ा हुआ होता है और फिर यू देखता है कि ये उस सिटी का ही मैप है। एंड देन मीका कहता है, इस मैप में हमें एक्सिट भी क्लियरली दिख रहा है। क्या तुम्हें ये मैप उस नोबल के घर से मिला? हाँ, पर मुझे इसे ढूंढने में बहुत टाइम लगा और वैसे भी मैं कोई फूल नहीं हूँ जो उन वैम्पायर्स को अपने फ्री में अपना खून दे दूँ। वैसे सुनो, चलो आज रात हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, मैं सब कुछ प्लान भी कर चुका हूँ, तो इसलिए तुम सब कुछ ग्रेट मीका के ऊपर छोड़ दो। पर उस वायरस का क्या? तुम्हें पता है ना, 13 साल से कम एज वाले लोगों को ये वायरस अफेक्ट नहीं करता और हम लोग की एज क्या है? हम लोग 12 साल के हैं। इसका मतलब हमारे पास पूरा 1 साल है और अगर याकुया ऑर्फनेज के सभी लोग एक साथ काम करें तो सब कुछ सही होगा। और फिर अकाने यानी कि वो लड़की वहां जाती है और वो बोलती है, तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? और यू, क्या तुमने वो करी खाया जो मैंने बनाया था? और अब यू बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है, एक आइडिया, चलो हम सभी लोग भाग जाते हैं। अकाने, जल्दी से सभी बच्चों को जगाओ। एंड देन सभी बच्चे इंक्लूडिंग यू, मीका और अकाने वहां से भागने के लिए निकल जाते हैं और मीका उन्हें गाइड कर रहा होता है। एंड देन हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एक अंडरग्राउंड सीवर से भाग रहे होते हैं, पर तभी वहाँ ब्लैक केव में 2 वैम्पायर्स आ जाते हैं और उनमें से एक वैम्पायर को शक हो जाता है कि वहाँ कोई छुपा हुआ है और फिर उससे रहा नहीं जाता और वो ये चेक करने के लिए आ जाता है कि वहाँ कोई है तो नहीं, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता क्योंकि सभी बच्चे और अंदर आके छुप जाते हैं। एंड जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वहाँ कोई भी नहीं है तो वो वापस से गार्ड करने के लिए पहले वाले वैम्पायर के पास चला जाता है। एंड देन सभी बच्चे वहां से बाहर निकलते हैं और फिर से चलना चालू कर देते हैं। एंड अब हमें पता चलता है कि यू और सभी लोग इतने आगे आ गए हैं कि अगर वो लोग इस जगह को पार कर दे तो ये लोग वहां से बाहर निकल जाएंगे। और फिर चलते चलते ये लोग एकदम लास्ट में आ जाते हैं और वहां से निकलने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ वो नोबल वैम्पायर आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ऐसा चेहरा ह्यूमंस तब बनाते हैं जब उनके पास बिल्कुल भी होप नहीं होता है और ऐसा चेहरा देखने के लिए ही मैं ऐसे गेम्स को खेलना बंद नहीं कर सकता। और फिर मीका उस मैप को देखता है और वो उसे समझ आ जाता है कि वो वैम्पायर उसके साथ एक गेम खेल रहा था। मतलब दोस्तों, आप ही लोग सोचो, इतना आगे आने पर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना बुरा लगता होगा। और फिर उसके बाद वो नोबल वैम्पायर एक छोटी सी लड़की को पकड़ लेता है और उसका ब्लड चूसने लग जाता है एंड तभी वो लड़की मर जाती है। एंड ये देखकर यू को बहुत गंदा गुस्सा आता है और वो गन से उस वैम्पायर के ऊपर फायर कर देता है, पर वो वैम्पायर उस अटैक से बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने सिर्फ मैप ही नहीं चुराया, इसके साथ ही तुम लोगों ने मेरा गन भी चुरा लिया। तुम लोग तो बहुत अच्छे से चोरी कर लेते हो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जो मैप तुमने चुराया था वो असली है।
अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो तुम वापस अपने वर्ल्ड में जा सकते हो, और अगर तुम यहाँ से निकल गए तो मेरे लिए तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे अब तुम क्या करोगे? और अब यू जल्दी से सभी बच्चों को बाहर भागने के लिए बोलता है, पर वो वैम्पायर भी बच्चों का पीछा करने के लिए जाता है और वो सभी बच्चों को मार देता है। यस, रियली मार देता है। एंड एट द लास्ट सिर्फ मीका और यू बचते हैं, और अब मीका यू से उस गन को लेता है और उस वैम्पायर को मारने के लिए निकल जाता है, पर वो वैम्पायर मीका का हाथ काट देता है और उसका चेस्ट में अपना हाथ डाल देता है, और मीका का हालत बहुत खराब हो जाता है और वो मरने ही वाला होता है। और फिर मीका यू से कहता है, भाग जाओ यू। पर यू मीका की इस बात को नहीं मानता और वो वैम्पायर के साइड में आ जाता है, और फिर यू उस वैम्पायर के ब्रेन में गन चला देता है, और हमें दिखता है कि अब वो वैम्पायर मर चुका है। एंड अब यू मीका को पकड़ लेता है और उसे कहता है, मीका तुम मेरे साथ चल रहे हो, हम दोनों एक साथ बाहर जाएंगे। और वो मीका को खींचने लग जाता है और वो कहता है, फाइनली मुझे एक फैमिली मिला था, मैं उसे इतनी आसानी से अब नहीं छोड़ सकता। पर अब मीका यू को रिप्लाई देता है, भाग जाओ यहाँ से इडियट। और सच में मीका इस बात को बहुत गंदे तरीके से बोलता है, मैं उसे सुना नहीं सकता बट मैं ट्राई किया हूँ अच्छे से बोलने का। और अब मीका की इस बात को सुनकर यू बहुत गंदे से रोते हुए भागता है वहां से, और उसके लिए ये एक्सेप्ट करना कि सब लोग मर चुके हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब वो भागते भागते उस जगह से बाहर निकल जाता है, और अब वो देखता है कि वहां पास पूरा स्नो है, पर उसका पैर स्नो में फंस जाता है और वो वहां से गिर जाता है। और फिर वहां ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए एक भैया और दो दीदी आ जाते हैं। ये मैं क्या बोल दिया, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में नहीं था पर तब भी मैं बोल दिया। चलो जो भी हो, अब तो वो भैया बोलते हैं, तुम हियाकुया लेबोरेटरी से हो ना, हम लोग अब तुम्हारी मदद से उन वैम्पायर्स को मारने वाले हैं। और अभी भी यू बहुत गंदे से रो रहा होता है, और वो रोते हुए उस भैया को पकड़ देता है और कहता है, मैं रेडी हूँ, मैं भी उन वैम्पायर्स को मारना चाहता हूँ। और अब फिर से होता है 4 साल का टाइम स्किप, और मैं सच बोलूंगा ये जो टाइम स्किप है ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और अब 4 साल के टाइम स्किप के बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं, और वो लड़का उस जगह को गार्ड कर रहा होता है, और उसने भी वही सेम ड्रेस पहना हुआ होता है जो उन भैया ने पहना हुआ था। एंड अब वो चलते चलते स्क्रीन की तरफ आ रहा होता है, एंड एट द लास्ट हम लोग उसका चेहरा देखते हैं, और वो और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर यू रहता है। यस, रियली हमारा मेन कैरेक्टर यू रहता है वो। और जब हम लोग उसका चेहरा देखते हैं तब ये एपिसोड एक क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ एंड हो जाता है। यस, रियली एंड हो जाता है। एंड अब हम लोग इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो ये एपिसोड काफी ज्यादा मस्त था, एंड जब मैं इसे देख रहा था तब तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये एपिसोड कब खत्म हो गया। और हाँ दोस्तों, मीका के बारे में आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त चीज पता चलने वाला है एपिसोड नंबर 3 में। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा तगड़ा है ये भी आप लोगों को एनीमे में आगे देखने मिलने वाला है। एंड आई नो मैंने बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया इसे अपलोड करने में। अब इसका ये रीजन था कि मेरा स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। रियली मुझे 4 से 5 दिन लग गया पूरा वीडियो का स्क्रिप्ट कंप्लीट करने। वैसे जो भी हो, आप लोग मुझे अब कमेंट करके जरूर से बताओ कि आगे के वीडियोस में मुझे इमेजेस को डब करना चाहिए या नहीं। लाइक मैंने बिना कुछ बोले बीच बीच में इमेजेस को डब कर दिया है, तो वो कैसा लगा आप लोगों को, वो सही लगा या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नॉर्मली जैसे लोग एक्सप्लेन करते हैं वैसा ही एक्सप्लेन करूँ तो उसे भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और मैं सच बोलूंगा मेरा हालत खराब होने वाला है इस वीडियो को एडिटिंग करने में, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं मंडे को अपलोड कर दूँ। एंड हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ, और अगर कुछ इंप्रूव करना है तो ये भी कमेंट करके बता दो मुझे। मैं अगले वीडियो से ट्राई करूंगा कि उसे भी सही कर दूं। एंड एट द लास्ट हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना @animeblacks में, बिकॉज वहाँ पास आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो, जो चाहे पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आईडी है @animeblacks। एंड लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अरिगातो गोजाइमास।